बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन हो गए। पार्ट बी में देखिए। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन 51। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का क्या नाम था? ए फ़िदा हुसैन, बी अता हुसैन, सी महिउद्दीन सालिक, डी रज़ा हुसैन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए फ़िदा हुसैन। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो मुअर्रा, मुरद्दफ़, गैर मुरद्दफ़। देखिए रदीफ़ और मुरद्दफ़ मिलता जुलता वर्ड है, नहीं है तो गैर हो जाएगा, अगर होगा तो मुरद्दफ़ होगा। तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, अहमद फ़राज का ताल्लुक़ कहाँ से था? अहमद फ़राज पाकिस्तान का शायर था। ए हिंदुस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी पाकिस्तान। हाँ, तो सी हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 54, हसन नईम का सन पैदाइश क्या है? ए 1923, बी 1924। तो ऑप्शन हो जाएगा ये 1924, 24। उसके बाद देखिए, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर थी? गज़ल गो की हैसियत से मशहूर थी। बहुत बड़ी शायरा थी पाकिस्तान की, और इनके माँ बाप रहने वाले थे बिहार के ही, पटना के। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। हाँ। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? 2003 में, 2004 में। तो ऑप्शन 2004। उसके बाद देखिए, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? मतलब दोहा जिन शायर ने कहा है, फिराक गोरखपुरी नहीं, अख्तर गोरखपुरी नहीं, ज़फ़र गोरखपुरी हाँ, सी। मुज़फ़्फ़र और ज़फ़र मिलते जुलता है, तो ज़फ़र गोरखपुरी ने दोहे कहे हैं। दोहे जानते ही, हिंदी के जो लफ्ज़ होते हैं दोहे, दो लाइन के होते हैं। हाँ, अब वो क्वेश्चन भी आ गए जो सोच रहे थे। देखिए, हाँ, दोहा कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे, 6 मिसरे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा, दोहा में 2 मिसरे होते हैं टोटल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई है? उर्दू में फ़ारसी से गीत आई है, अरबी से आई है, हिंदी से आई है? तो हिंदी से आई है। हाँ, हिंदी से आई है। गीत लफ्ज़ हिंदी है और हिंदी से ही आई है। हाँ, तो एडॉप्ट करते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों को। सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो 1920 में पैदा हुए सलाम मछली शहरी। उसके बाद देखिए, उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान कहते हैं बाग को या थॉट ऑफ स्कूल को। तो पहला दबिस्तान थॉट ऑफ स्कूल दबिस्तान दिल्ली है। उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद अज़ीमाबाद। उसके बाद देखिए, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नई रियासतों की तश्कील किन बुनियादों पर अमल में आई? सियासी, जोग्राफियाई, लिसानी। तो आंसर हो जाएगा लिसानी। लिसानी मतलब लैंग्वेज की बुनियाद पे बांटा गया देश के पार्ट्स को, स्टेट बनाया गया, मज़हब की बुनियाद पे नहीं। अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? हरी मोहन झा, विक्यम मोहम्मद बशीर। तो विक्यम मोहम्मद बशीर राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वातरुक नदी किस सूबे में वाक़ है? ये नदी के बारे में बताना है। मैंने बताया था ये गुजरात में है, जहाँ के मोदी है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो चोर है। हाँ, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। हाँ, तो कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ होगी।
पंजाब की ज़बान पंजाबी, पंजाबी, गुजरात की ज़बान गुजराती, गुजराती। इस तरह कर्नाटक की ज़बान कन्नड़। कन्नड़, कर्नाटी नहीं। हाँ, कि तो किस जुर्म में जेल गया था, इसको देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन क्या है? चोरी के जुर्म में, शराब नोशी के जुर्म में, शराब- तो शराब नोशी के जुर्म में गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, आसाम में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो आसामी बोली जाती है। पिशाची अपभ्रंश किस जुबान से निकली है, तो कश्मीरी, कश्मीरी जुबान से ही निकली है। रिया तुम क्या कर रही हो? उसके बाद देखिए, बारिश की एक सुबह किसकी लिखी हुई है, अमृता प्रीतम, सीताकांत तो ये सीताकांत महापात्रा के लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, इसी तरीके से शामिल निसाब वो मुलाकात किस ज़बान में लिखी गई है, तमिल में, मराठी में, उड़िया में लिखी गई। ठीक है, उड़िया में। उसके बाद देखिए, यहाँ से ख़ास इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं आप ग्रामर। ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए 71 नंबर, पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है या मुज़ारी? पढ़ेगा, गाना। हाँ, तो मुस्तकबिल मुस्तकबिल है, है। राइट। मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। पढ़ता है तो प्रेजेंट हो जाता है, पढ़ेगा। पढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, दर्ज झेल में खिताब कौन है? खिताब मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको खिताब कहते हैं। अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखु, शाद। तो ये खान बहादुर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, अंग्रेज़ों की तरफ से। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते डैश हैं या हो? तुम कहाँ जाते हो? हाँ, हो होगा, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, अपोजिट इन्होंने पूछा है, मगरिब की अपोजिट क्या होगी, मशरिक? मशरिक। हाँ, मशरिक होगी, ऑप्शन ए। उसके बाद ईंट से ईंट बजाने का क्या मतलब हो सकता है? हाथ बजाने। ईंट बजाना, सख्त मुसीबत आना, गुस्सा होना, नेस्त नाबूद कर देना। ऑप्शन डी सही है, मतलब पूरा तरीके से किसी को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्या कहलाता है? ईंट से ईंट बजा देना। पत्थर। शौक का मुतरादिफ सिनोनिम्स क्या होगा, तो ज़ौक़ होगा। शौक का ज़ौक़। लुत्फ़ नहीं हो सकता, खौफ नहीं हो सकता, खौफ तो डर को कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? बागीचा, ये च लगा हुआ है, जिस लफ्ज़ में च लग जाता है वो इसमें मुसग़्ग़र को बताता है, तो ये इसमें मुसग़्ग़र है। जैसे बागीचा हो गया, अतफ़ालचा हो गया, किताबचा हो गया। तो इस तरह की जो वर्ड होता है जिसमें च लगता है वो मुसग़्ग़र होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई की जो होती है वो 4 लाइन की होती है, तो 4 मिसरे होंगे, तो ऑप्शन डी सही है, 4। कता भी 4 लाइन का होता है, रुबाई भी 4 लाइन। गज़ल कम से कम 5 लाइन का, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन का, 9 लाइन का। नज़्म? नज़्म की कोई लाइनें नहीं होती। नज़्म आपका टॉपिक लेते हैं, टॉपिक जब कंप्लीट हो गया तो नज़्म कंप्लीट हो जाए उसमें। गज़ल में और रुबाई में लाइन होती हैं। मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? मदह जो होती है किसी की तारीफ़ की जाती है, और किसी की तारीफ़ गज़ल में नहीं की जाती है, रुबाई में नहीं की जाती, कसीदे में की जाती है। बादशाह की तारीफ़ कसीदे में की जाती है। ठीक है, कसीदा पढ़ते हैं ना, किसी की कसीदा पढ़ना मतलब उसकी तारीफ़ बयान करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, इसमें है इस्म की जमा आपको बताना है। इसमें जमा की मिसाल इसमें कौन है? इसमें जमा मतलब ऐसा इस्म जो कि दिखने में तो सिंगल हो लेकिन वो मीनिंग के एतबार से प्लुरल हो, जमा हो। जैसे फ़ौज, हाँ, फ़ौज में एक शख्स होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, तो ये प्लुरल नाउन कहलाता है। लड़कियाँ नहीं हो सकती, औरत नहीं हो सकती, ऑप्शन ए सही है, फ़ौज। जैसे फ़ौज हो गया, पुलिस, हाँ, तो ये इसमें जमा कहलाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है काम करने वाले को क्या कहते हैं? मफ़ऊल नहीं, मफ़ऊल पर तो काम कंप्लीट होता है। फ़ाइल, हाँ,
डूअर को क्या कहते हैं? फाइल। जैसे अकरम ने खाना खाया तो अकरम क्या हो गया? फाइल, और खाना हो गया मफऊल। इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो, मतलब काउंट में एक से ज़्यादा हो तो क्या होता है? वाहिद होता है। एक से ज़्यादा तो जमा। जमा होगा। ऑप्शन बी वाहिद सही है। एक हाँ, वाहिद एक होता है। पूरा एक। हाँ, उसके बाद देखिए, किसी काम करने वाले का शक किसी फ़ेल में मिलता है तो क्या कहलाता है? फ़ेल एहतिमाली, फ़ेल अम्र, फिर तमन्नाई। तो एहतिमाल, एहतिमाल कहते हैं शक को, डाउट को। ठीक है, जैसे शायद वो खाना खाया होगा, तो शायद ये डाउट को बता रहा है, तो वो एहतिमाली काम होता है। अम्र कहते हैं ऑर्डर वाले को, तमन्ना कहते हैं जिसमें विश पाया जाए, काश के वो ऐसा करता। शर्तिया मतलब किसी चीज़ में टर्म एंड कंडीशन हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये अम्र हो गया ऑर्डर, तमन्ना हो गया विश, और शर्तिया हो गया किसी काम के लिए टर्म लगा देना। तो बच गया एहतिमाल, एहतिमाल कहते हैं डाउट को। अब बताइए, ज़ैल में कलिमा कौन है? वाई, वाई, झगड़ा, वगड़ा। वाई। तो चाय वाई सही है। चाय। वाई। वाई। झगड़ा एग्जैक्ट वर्ड, कलमा बताना है। कलमा की तो दो किस्में होती है ना, एक मौजू, एक मोहमल। तो मौजू जो होता है ना, परफेक्ट वाला वर्ड होता है जिसका रियल मीनिंग कुछ दुनिया में पाया जाता है। जैसे चाय का तो मीनिंग है, चाय एक कलमा है, लेकिन वाई कोई कलमा नहीं है। वाटर, वाटर, वाटर तो एक वर्ड है, लेकिन वो वाटर उसका कुछ मीनिंग नहीं है। इसी तरह झगड़ा वगड़ा, तो झगड़ा रियल मीनिंग सही वर्ड है, और वगड़ा उसका कोई मतलब नहीं। वाव लगने से गलत, हाँ, अलग मीनिंग बन जाता है। अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। अहमद। बैठा, बैठा, अभी नहीं। ये कौन सा फेल है? इसमें फेल कौन है? अहमद है, लकड़ी है, कुर्सी है, या बैठा? बैठा। बैठा, डी सही है। ये वर्ब है। इन्होंने फेल पूछा है, वर्ब पूछा है। वर्ब किसको कहते हैं? क्रिया पूछा है। तो अहमद तो नहीं, ये तो नाउन है। लकड़ी ऑब्जेक्ट है, कुर्सी ये भी नहीं। तो बैठा लफ्ज़ सही है, बस बैठा वर्ब है। जुमले को मुंतखब करना है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखा, अर्जुन से देखा, अर्जुन ने देखी। अर्जुन ने देखा। ए। अर्जुन ने देखा। ने देखा, तो ऑप्शन ए सही है, अर्जुन ने देखा। देखा लफ्ज़ में कम से कम दो चीज़ें होती है, एक तो डूअर जिसने वो देखा है, और दूसरी चीज़ क्या चीज़? जिस चीज़ को उसने देखा है। गाय क्या है? गाय का मुज़क्कर आपको बताना है। गाय का मुज़क्कर भैंस। भैंस, नहीं है। भैंसा, बैल। बैल। हाँ, बैल सही। उसके बाद देखिए, मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल आपको बताना है, अपोजिट बिल्कुल बताना है। हाँ? नशेब व फराज, ख़तो किताबत, हुस्न व जमाल। तो ख़तो किताबत एक ही चीज़ है, अपोजिट आपको बताना है। हुस्न और जमाल भी दोनों एक ही चीज़ है। तो ए होगा। हाँ, तो नशेब व फराज ये आपको ये अपोजिट है। नशेब कहते हैं अप्स को, और फराज कहते हैं डाउन को। फराज कहते हैं अप्स को, और नशेब कहते हैं डाउन को। रंज एक ही बात है, गम एक ही बात है, ख़त एक ही बात है, किताब एक ही बात है, हुस्न एक ही बात है, जमाल एक ही बात है। अपोजिट एक ही लफ्ज़ है, ऑप्शन ए ही सही है। उसके आगे देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मतला, मक्ता, हुस्न मतला, इनमें से कोई नहीं। इस्तेमाल करता है। गज़ल का आखिरी शेर, आखिर में जो इस्तेमाल करता है, मतला ए, मक्ता बी, हुस्न मक्ता सी, इनमें से कोई नहीं। तो डी पे लगेगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, वो तो खत्म होता है ना। हाँ, तो वो तखल्लुस कहलाता है। तखल्लुस को इन्होंने लिखा ही नहीं है। अगर जब गज़ल शुरू हो रहा है तो वो मतला है, गज़ल ख़त्म हो रहा है तो मक्ता है। अच्छा, गज़ल का आखिरी शेर, हाँ सॉरी गलत हो गई, ये गलत, ये नहीं रहेगा, मक्ता रहेगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। मक्ते का शेर आखिरी शेर कहलाता है, लास्ट। हम सही बोल। हाँ, तुम सही बोली थी, तो मेरा दिमाग, फैसल। हाँ, फैसल सुनना गौर से। फैसल में छोटा। कलिमा जामिद की मिसाल, इसमें से कलिमा जामिद ऐसे कलमा को कहते हैं, ऐसे लफ्ज़, ऐसे वर्ड को कहते हैं जो उससे कुछ वर्ड बनता नहीं हो। पहाड़, पहाड़ी, पहाड़, पहाड़ी। पहाड़, पहाड़ से कुछ नहीं बनता है। हाँ, ये सही है। पढ़, लिखना से लिखने वाला बन सकता है, लिखी हुई चीज़ बन सकता है पढ़ना से। तो ऑप्शन ए सही है, पहाड़ से।
अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है? ट्रेन जा रही है। अहमद तो सब्जेक्ट है, जा पटना रहा है, तो जा ऑब्जेक्ट रहा, है। जा रहा सी सही है। जा रहा है, जा रहा है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? लक़ब है, उर्फ है, तखल्लुस है? लक़ब है। तखल्लुस है। बोलने भी नहीं। गालिब के बारे में पूछ रहा है, गालिब शायर का नाम है ना, यस। तो ऑप्शन सी सही है। तखल्लुस है गालिब। हाँ। फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्र की जमा मुफ़क्किर, अफ़कार। अफकार। अफ़कार। हम बताएं, आसान तरीक़ा है उर्दू में जमा बनाने का 3 लफ्ज़ का, जैसे मदद लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह बन जाएगा। अगर इसको बनाना है तो बना लेना। तो शुरू में अलिफ लगा देना है और सेकंड लास्ट से पहले अलिफ लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? इमदाद। इमदाद। हाँ, मदद से बन जाएगा इमदाद, फ़िक्र से बन जाएगा फिक्रा। अफ़कार। शुरू में अलिफ लगा देना है और सेकंड लास्ट से पहले लगा देना है, तो अफ़कार। नूर से बन जाएगा नौरा। अनवार। आप इससे पूछ रहे हैं जिसको ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन लफ्ज़ क्या है? ज़हीन, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें सिफ़त है, तो सिफत है। हाँ सिफ़त है। सिफत है। ज़हीन होना सिफ़त है, एडजेक्टिव है, पढ़ते हो? क्वालिटी है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, जैसे अच्छा, बुरा, खूबसूरत, ये सब क्वालिटी होता है, तो ये सिफ़त जैसे है। रायमंड हो गया बेस्ट क्वालिटी। तुम आए थे, तुम आए थे कौन सा सीगा है? तुम आए थे कौन सा सीगा है? आए थे पूछ रहा है। आए थे। तुम वाहिद गायब, थे वाहिद पास्ट हाजिर। पूछ रहा है। हाँ, तो हो जाएगा वाए। वाहिद गायब। तुम आए थे। ए बी लग रहा हमको वाहिद बी लग रहा हमको। बी वाला वाहिद हाजिर। हाजिर मतलब प्रेजेंट होगा। तुम आए थे। इस पे डाउट हाँ, तो वो हाँ, ये है वाहिद हाजिर है। तुम लग गया, किसी भी लफ्ज़ में तुम लग जाए तो वो हाजिर को बताता है। माजी बईद की पहचान क्या होगी? वो आया है, वो आया था, तो आया था माजी बईद की पहचान है। उसके बाद देखिए, इब्न मरियम की मिसाल किसकी? इब्न मरियम कुन्नियत की। इसमें की तादाद बताइए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। स्कूल, कलम, 11, तो ये 11 जो है इसमें तादाद है। कुफ्र की ज़िद क्या होगी? कुफ्र की ज़िद होगी ईमान। अपोजिट बताना है, कुफ्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? ईमान। उसके बाद लास्ट देखिए, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाइयात। और बाकी जो है वो बाद में।